एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे जो कि बहुत लोभी थे। लोभी होने के कारण उनका नाम ही पड़ गया लोभीदास। एक बार लोभीदास सोच रहे थे कि ऐसा कुछ क्यों ना हो कि मेरे पास इतना धन हो कि मुझे और कमाने की जरूरत ही ना पड़े। उस लोभीदास ने सुना कि दूसरे गांव में एक संत है जो कि सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। बस और क्या था, लोभीदास उस संत के पास पहुंचे और कहा कि संत महाराज, मेरे ऊपर एक कृपा कर दीजिए, मुझे इतने धन दे दीजिए कि मुझे इसके बाद काम करने की कोई ज़रूरत ही ना हो। संत महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये 4 दिए देता हूँ। लोभीदास ने सोचा, इस दिए का मैं क्या करूँगा। उसने कहा कि महाराज, मुझे दिए नहीं, मुझे तो धन चाहिए। तो संत महाराज ने कहा कि हाँ, पर तुम्हें एक कार्य करना होगा। बताइए ना महाराज, क्या कार्य करना होगा। संत महाराज ने उत्तर दिया, तुम पहले दिए में तेल भरोगे, उस दिए को लेकर पूर्व दिशा की ओर चलोगे और जहां पर ये तेल समाप्त होकर दिया बुझ जाएगा वहां पे तुम्हें धन मिलेगा। यदि तुम्हें संतुष्टि हो जाए बहुत अच्छी बात है, यदि तुम्हें संतोष ना मिले तो तुम दूसरे दिए में तेल भरना और उस दिए को लेकर पश्चिम दिशा की ओर जाना और वहां पर भी जब दिया बुझ जाए तो तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उससे यदि तुम्हें संतुष्टि हो जाए तो वहीं रुक जाना, वापस चले आना और यदि ना हो तो तीसरे दिए को जलाना, दक्षिण दिशा की ओर चलना। और सावधान, दक्षिण दिशा में जाने के बाद तुम्हें खजाना तो मिलेगा और यदि तुम्हें वहां पर भी संतोष ना हो तो तुम्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं जाना है, चौथे दिए को जलाना नहीं है। लोभीदास ने सोचा, ये तो बहुत अच्छा हो गया, 3 दिशा में 3 तरह के खजाने मिलेंगे, मेरा तो जिंदगी संवर गई। उसने संत से विदा लेकर तुरंत ही दिए को जलाया और पूर्व दिशा की ओर चला। पूर्व दिशा की ओर जाने के बाद कुछ समय के बाद उसका दिया बुझ गया, तेल समाप्त हो गया। वहां उसने देखा कि एक मिट्टी थोड़ी हल्की लग रही है। उसने उस मिट्टी को खोदा और देखा कि एक छोटा सा एक बक्सा उसे मिला जो कि गहनों से भरा हुआ था। उसे बहुत खुशी हुई पर उसे लगा कि नहीं, अब तो मुझे पश्चिम दिशा की ओर भी जाना है। उसने दूसरे दिए को भरा तेल से और फिर पश्चिम दिशा की ओर चल दिया। पश्चिम दिशा की ओर जाते जाते जहां पर उसका दिया बुझ गया, तेल समाप्त हो गया, वहां पर फिर उसने एक जगह पे थोड़ा सा मिट्टी हल्की सी देखी, उस मिट्टी को खोदा और उसे एक थोड़ा बड़ा एक बक्सा मिला। उस बड़े बक्से में पूरा हीरे से भरा हुआ था। बड़ा खुश हुआ वो। उसने सोचा, क्यों मैं छोड़ूं दक्षिण दिशा को, दक्षिण दिशा की ओर भी मुझे जाना है। तो दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा और वहां पर जाते जाते जहां पर उसका दिया बुझ गया वहां पर भी उसे एक बक्सा मिला और इस बार का बक्सा सबसे बड़ा बक्सा था। उसने खोला तो देखा कि बहुत महंगे महंगे हीरे जवाहरात से वो बक्सा भरा हुआ है। अब एक दुविधा में वो पड़ा, अब मैं क्या करूं, वापस जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। संत महाराज ने उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए मना किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर दिशा में ही सबसे ज्यादा खजाना भरा हुआ हो सकता है संत महाराज अपने लिए ही वो खजाना रख दिया हो। बस जैसे ही उसने ये बात सोची वो चल पड़ा दिया भरकर तेल से उत्तर दिशा की ओर और उत्तर दिशा में जहां पर उसका तेल समाप्त हुआ वहां पे वो देखता है बहुत बड़ा सा महल। बहुत खुश हो गया कि अब तो मैं महल का राजा बन गया। जैसे वो अंदर गया और एक कमरे में गया और उसने देखा कि वो जो कमरा है वो पूरे हीरे जवाहरात से भरा हुआ है और फिर उसने सुना कि कहीं से कुछ आवाज आ रही है। देखो तो सही, यहाँ पे और कौन है। तो वहां दूसरे कमरे में जाकर देखा तो एक व्यक्ति चक्की चला रहा था। उसे लगा कि ये भी कोई जादुई चक्की होगी और लोभीदास ने ये पूछा, और तुम्हें पता है महल में कहाँ पे क्या क्या छुपा हुआ है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ,
मुझे पता तो है, पर उसके पहले तुम्हें ये चक्की चलानी पड़ेगी, ये चक्की पकड़ना पड़ेगा। तो लोभीदास को लगा कि शायद ये व्यक्ति एक क्षण का भी विराम नहीं देना चाहता है, क्योंकि ये जो आटा है वो तो बहुत कीमती होगा ना। तो उसने चक्की को पकड़ा और जैसे ही पकड़ा वो दूसरा व्यक्ति हंसने लगा उसके ऊपर। बोले, अब तुम इस चक्की में पिस गए, तुम्हारी जिंदगी इस चक्की में ही पीस गया। लोभीदास को कुछ समझ में नहीं आया और कहा, क्या कह रहे हो तुम जैसे लोभी मैं भी था। लोभ के कारण मैं भी उत्तर दिशा की तरफ बढ़ा और तब से आज तक चक्की पीस रहा था, इंतजार कर रहा था किसी और लोभी की। और लो, तुम आ गए। लोभीदास को अब भी कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन मैं तो चक्की नहीं पीसूंगा, मैं तो छोड़ दूंगा। जैसे ही तुम चक्की को छोड़ोगे वैसे ये पूरा महल तुम्हारे ऊपर गिर पड़ेगा और तुम मर जाओगे, इसीलिए तुम चक्की पीसना छोड़ ही नहीं सकते। लोभीदास चक्की पीसता रहा और इंतजार करता रहा किसी और लोभी का। यही तो होता है हमारे साथ भी, हम भी सुबह से शाम तक चक्की तो पीस रहे हैं। इस कहानी से एक बहुत सुंदर लाइफ और मैनेजमेंट लेसन मिलता है, वो है फोमो सिंड्रोम। फोमो सिंड्रोम का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम सब में एक डर है, कहीं कुछ छूट तो नहीं जा रहा है। कि आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गए, कोई सनसेट या सनराइज आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके दिमाग में है कि कितने सारी जगह अभी आपको विजिट करना है, कहीं कोई जगह छूट ना जाए। और इस वजह से जहां आपको अच्छा लग रहा है वो आप एंजॉय कर ही नहीं पाते, और शाम को जब आप वापस आते इतने थक कर चूर होके आते, पूरे दिन में घूमने का आनंद आप उठा ही नहीं पाए। कई बार लोग शादी पे जाते, पेट भर के खाना खाते और किसी ने आके कह दिया कि अरे वहां पर देखा कितना अच्छा वो डिजर्ट था, मिठाई थी, तुमने खाया? और ये व्यक्ति चल देता है उस एक मिठाई की ओर, क्योंकि उसे लगता है कहीं कुछ छूट ना जाए। बेशक वो अगले दिन बीमार पड़ जाए, लेकिन वो मिठाई छूटनी नहीं चाहिए। यही है फोमो। लाइफ में फोमो से बचे, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचे। कुछ प्रायोरिटी डिजाइन करें अपनी लाइफ का कि आपको कितना चाहिए, आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए। सेकंड, हाउ मच यू वांट, आपको कितना चाहिए। और आपके लाइफ में 5 इंपॉर्टेंट ऐसी चीजों को उठा लीजिए जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। केवल 5। पावर ऑफ 5 को आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट में गए, वहां से सिर्फ 5 ही आइटम्स को उठाएं। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट काम को चुन लीजिए जो आपको पूरे महीने में सबसे ज्यादा फोकस करना है। इस प्रकार आप अपने लाइफ को आसान बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। फोमो सिंड्रोम से बचें। धन्यवाद।